ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, ज्योतिष से अपनी कमाई का स्तोत्र कैसे जानें, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अपनी इनकम का सोर्स कैसे जान सकते हैं, उसके अनुसार कैसे आपको अपना कैरियर प्लान करना चाहिए। इसके लिए बर्थ चार्ट में D1 चार्ट, होरा चार्ट, D10, D24 इन सभी को रेफर किया जाता है। मगर मैं आपको D1 चार्ट से एक सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ। आप खुद ही D1 चार्ट देख के अपने इनकम का सोर्स को जान सकेंगे। दोस्तों, लगन चार्ट या मून चार्ट में जो भी स्ट्रांग हो उसको फॉलो करें। इनकम कितनी है, कम है, ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगा भाव बल पे और उन हाउसेस के ऊपर पड़ने वाली एफ्लिक्शंस पे। अभी हम इनकम ज़्यादा है कम है इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी इनकम का सोर्स क्या होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 11th हाउस होता है आपका इनकम का, आपके गेन्स का। लाइफ में जो भी आपको गेन्स मिलते हैं वो 11th हाउस के रिलेशन से मिलते हैं। जुपिटर गुरु देवता है, सिग्निफिकेटर है 11th हाउस के और आपके धन के। 11th हाउस का जो भी लॉर्ड रहता है वो सिग्निफाई करता है आपकी इनकम के सोर्स को, आपके नेचुरल सिग्निफिकेटर से। तो 11th हाउस का जो स्वामी रहेगा वो आपके इनकम के सोर्स को इंडिकेट करता है। इसकी प्लेसमेंट शो करती है इनकम कहाँ से आएगी। ये जिस घर में प्लेस होगा उस घर से आपकी इनकम आएगी, उस घर के सिग्निफिकेशन से आपकी इनकम आएगी। जो भी प्लेनेट 11th हाउस के लॉर्ड के साथ यानी कि 11th हाउस के स्वामी के साथ कंजक्शन करेगा, आस्पेक्ट बनाएगा, उन सभी प्लैनेट्स की आपके इनकम सोर्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। जितने प्लैनेट कंजंक्ट करते हैं या रिलेशन बनाते हैं उसके साथ इनकम के सोर्स बढ़ जाते हैं। जिन प्लैनेट का एस्पेक्ट रहता है वो प्लैनेट सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्ट करते हैं। चलो पहले जानते हैं कुछ बेसिक्स, कुछ फैक्टर्स, और फिर बात करेंगे कोई एग्जाम्पल चार्ट की। एग्जाम्पल चार्ट से आप इस टॉपिक को काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। दोस्तों, आप किसी का भी D1 चार्ट नोट करें, देखिए उसका नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ 11th लॉर्ड। 11th हाउस का जो स्वामी है उसका नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है। मंगल है तो उसके अपने रिलेशंस हैं, सूरज है उसका अपना मतलब है। सो सभी जो राशि प्लैनेट्स हैं उनका कोई ना कोई प्रोफेशन के साथ कनेक्शन रहता है। तो सबसे पहले आप देखें 11th हाउस का जो स्वामी है वो कौन सा प्लैनेट है और उसके कौन से नेचुरल सिग्निफिकेशन बनते हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए। फिर वो हाउस जिसके अंदर 11th लॉर्ड इज लोकेटेड, यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड उठ के कहाँ चला गया, किस हाउस में पोस्टेड है, उस हाउस का क्या साइन है और कौन सा भाव है। बाद में प्लैनेट जो 11th हाउस में पोस्टेड हैं उनकी क्या नेचुरल सिग्निफिकेशन है, और जो 11th हाउस लॉर्ड के साथ प्लैनेट्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेशन है। सो सबसे पहले आपने देखा 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, उसके क्या नेचुरल सिग्निफिकेशन है। उसके बाद आपने देखा 11th हाउस का लॉर्ड किस हाउस में चला गया, उस हाउस के सिग्निफिकेशन। 11th हाउस में जो प्लैनेट पोस्टेड है उनके सिग्निफिकेशन, या जो प्लैनेट्स 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद 11th हाउस के लॉर्ड के साथ कौन से प्लैनेट कंजंक्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट लास्ट में 11th हाउस में कौन सा साइन है। ये पांच चीजें हैं, आप इनको नोट करें।
आप इसको चूज कर रहे हैं अपने कैरियर को देखने के लिए, कैरियर को चूज करने के लिए, वो कैरियर जिससे आपकी लाइवलीहुड हो, जिससे आपके लाइफ के अंदर पैसा आ रहा है। चलो अभी भी कंफ्यूज हैं, कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। 11th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट को डिफरेंट हाउसेस में देखते हैं, जानते हैं 11th हाउस के लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में हो तो सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है। दोस्तों, अगर 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाता है, लगन में चला जाता है, तो जातक अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, अपने कर्मों से उसको मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने से। अगर फर्स्ट हाउस का भावबल ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा आएगा। सेकंड हाउस में जब 11th हाउस का लॉर्ड की प्लेसमेंट होती है तो उसकी जो अर्निंग होती है फैमिली बिजनेस से होती है, परिवार, कुटुंब, दोस्तों के योगदान से होती है। थर्ड हाउस में एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स, राइटिंग, पब्लिकेशन, कोई नया वेंचर खोल सकता है। जब 11th हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाता है तो रियल एस्टेट, होटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पैसा आता है, होम प्लेस के आसपास रहता है, घर का बिजनेस रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग फैमिली बिजनेस रहता है, घर के अंदर भी इफेक्ट रहता है, तो उनका 11th हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन सेकेंड हाउस से या फोर्थ हाउस से रहता है, और तीसरा 9th हाउस से हो सकता है। अगर 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में चला जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्व पुण्य, यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल। सो स्पेकुलेशन यानी कि जुआ, जहां पे आप स्पेकुलेट कर सको। इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन, कोई आईटी एक्सपर्ट हो सकता है, बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेशन। जब 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में हो तो मनी लैंडिंग बिजनेस हो सकता है, लीगल, लॉ, मेडिकल, केमिस्ट, पैथोलॉजी या सर्विस सेक्टर हो सकता है। 11th हाउस के लॉर्ड चले गए 7th हाउस में तो सोर्स ऑफ इनकम, पार्टनरशिप, पार्टनर में भी लाइफ पार्टनर आल्सो, फॉरेन लैंड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लग्जूरियस एलिमेंट्स का, लग्जूरियस आइटम्स का ट्रेडिंग हो सकता है। 7वां घर शुक्र का नेचुरल घर है। अगर 11th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में चले जाएं तो ओवरसीज, इंश्योरेंस, बिजनेस, सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कोई अंडरग्राउंड आइटम्स जो जमीन के नीचे निकलती हैं चीज़ें, उनकी मार्केटिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, वो आइटम या उनके प्रोडक्ट्स, जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। 9th हाउस में हो टीचिंग, रिलीजन, फॉरेन ट्रिप्स, नॉलेज का आदान प्रदान, फादर के साथ बिजनेस का रिलेशन हो सकता है। 10th हाउस में जब 11th हाउस के लॉर्ड चले जाते हैं तो ये हाउस ऑफ कर्मा में होता है। अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से उन चीज़ों से पैसा आता है, उन चीज़ों से आपकी लाइफ के अंदर गेन होते हैं। प्रोफेशन क्या होगा, ये 10th हाउस में साइन और प्लैनेट का इफेक्ट क्या है उसके बेस पे आएगा। 11th हाउस का लॉर्ड जो है जब 11th हाउस में हो तो आपको ब्याज से पैसा आता है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, सोशल वर्क से पैसा आ सकता है, कोई ऐसा काम जिसके अंदर सोसाइटी में आप इन्वॉल्व हो, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, एनजीओज, बड़े ब्रदर की हेल्प हो सकती है, सोशल हेल्प हो सकती है। वही पैसा जब 12th हाउस के साथ 11th हाउस का लॉर्ड कनेक्शन हो, यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो फॉरेन कंट्री,
हॉस्पिटल्स, एमएनसीज, जेल, घर से दूर, 12th हाउसेस, फॉरेन कंट्री और दूर, इतना दूर कि आप घर से डिटैच हो जाएं, उन जगह से आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है। दोस्तों हमने चेक करना है D1 चार्ट और मून चार्ट दोनों के हिसाब से ये चेक करना, ये भी आप हमने कवर किया। सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? अभी हर प्लेनेट का जो 11th हाउस का लॉर्ड है उसका कोई ना कोई उसके साथ रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं। मान लीजिए अगर मंगल आ गया, आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इन चीज़ों के साथ रिलेशन आ सकता है। उसको हम कवर करेंगे दूसरी वीडियो में, और साथ में बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स की। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।